आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो थाली को हाथ में पकड़ते पकड़ते आगे पहुँचता है। खाते खाते उसने देखा एक सुंदर नर्तकी नृत्य कर रही थी। उसने सोचा मैंने नर्तकी भी कभी नहीं देखी, एक काम कर लेते हैं, अब ये थाली तो मैंने ले ही ली है, भोजन हो ही गया है, एक काम कर लेते हैं, इस नर्तकी को ही साथ ले जाते हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण उसने पहने ही हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सोना चांदी भी मिल गई और अपना वंश चलाने के लिए ये नर्तकी भी मिल गई, दोनों काम एक साथ कर लेंगे। वह सोचता है उसे ले तो जाना है, पर उसकी महफिल क्यों खराब करे। वह नाच रही है इतना सुंदर, थोड़ा सा समय और दे देते हैं, भोजन भी कर लिया है, वह नाच भी रही है, थोड़ा सा उसके साथ संगीत में मैं भी मग्न हो जाऊं, मैं भी थोड़ा सा नाच लूं और फिर दोनों मिलके चले जाएंगे। और जो संगीत गीत में फंस जाता है वो तो फंस ही जाता है। तीसरा घंटा भी, मुन्ना भैया तीसरा घंटा भी पूर्ण हो गया। सैनिक पुनः पहुंचा, चलो आपका समय पूर्ण हुआ, बाहर निकलो। वो कहता है मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, हाथ की थाली भी छूट गई, मैं तो नर्तकी। वो कहता है बस अभी कुछ बहाने नहीं, समय हो गया मतलब हो गया। हाथ पकड़ के घसीट के पुनः राजा के पास ले आता है। अब तो वो भिखारी जाके राजा के पैर पकड़ता है और नाक रगड़ के कहता है राजन गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूँगा, अब मैं गलती नहीं करूँगा, अब मुझे एक बार आखिरी मौका दो, इसके बाद मैं कहूँगा ही नहीं। राजा को उसकी गिड़गिड़ाहट देखकर पुनः दया आई। राजा कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसे चौथे भंडारे में और ले जाओ, पर ध्यान रखना तुमने मुंह से कहा है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें कोई मौका मिलने वाला नहीं है। पुनः समय तुम्हारे पास 1 ही घंटे का है, अगर तुम संभल पाओ कुछ ले पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम फिर वैसे के वैसे रह जाओगे। वो कहता है नहीं नहीं अब तो मैं पक्का है कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। चौथा गेट खुल गया, चौथे गेट में वह पहुँचा। बढ़िया वह चांदी की कुर्सी, सोफा, पलंग, ये सब कुछ सामग्री रखी थी। वो सोचता है ये तो मैंने कभी स्टील की नहीं देखी, लोहे की नहीं देखी। सोचता है काम करते हैं, इन सामग्री पे इकट्ठा तो सब उठा के ले नहीं जा पाने हैं, एक आधी कोई सामग्री उठा ले जा पाऊंगा। एक काम कर लेते हैं, पहले सब जगह सब पे बैठ के तो देख लूं। एक कुर्सी पे बैठा, फिर सोफे पे बैठा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के हुए उसने कहा आज तक मैंने कभी पलंग पे बैठा ही नहीं, रोड पे ही बिछा दी फट्टी और वही सो गया। क्यों ना एक काम करे, कम से कम 2-5 मिनट उस पलंग पे बैठ के देख ही ले। मलमल का वो कपड़ा बिछा था, गद्दा मुलायम था। उसने सोचा कि 5 मिनट बस देख ही लूं, और वो 5 मिनट के लिए बैठ गया। आप लोग भी बैठते ना, 5 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर 10 मिनट के लिए गोलू टिकते हैं, 15 मिनट के लिए पैर फैल जाते हैं और आधे घंटे बाद पूरे फैल जाते हैं। उसका भी मिष्ठान्न से भरपेट भोजन हो चुका था। 3 घंटा बेचारा घूमते 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 ऐसा थक गया था। चौथे घंटे में उसे उतनी मुलायम गद्दी मिल गई, इतना सोने चांदी से हीरा जवाहरात से गढ़ा हुआ वह पलंग मिल गया। वो भी 5 मिनट विश्राम करने के लिए बैठा ही था, टिक ही गया था, पैर ही फैलाया था, और आधे घंटे में तो वो पूरा ही फैल गया। जैसे ही फैल गया, इधर से घंटी बजी और तलवार लेके पुनः सैनिक पहुंचा। चलो दादा समय हो गया है। वो कहता है कहाँ समय हुआ, अभी तो मैं आया हूँ, 5 ही मिनट हुए, अभी तो आंख भी नहीं लगी मेरी। वह कहता है तुम्हारी आंख लगे नहीं लगे, समय की आंख लग चुकी है, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। पुनः राजा के पास उसे ले आया गया। राजा कहता है बेटा अब तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मौके दिए, पर तू सुधर नहीं पाया, तू सुधर नहीं पाया, तू सुधर नहीं पाया। एक मौके में एक समय भी तुमने
सदुपयोग नहीं किया। मैंने सोने चांदी के खिलौने, सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के वे सब कुछ तो सामग्री तुम्हारे लिए खुली रखी थी, जो चाहे तुम उठाओ, तुम एक पिन भी नहीं उठा पाए। क्या करें, जिसका जितना पुण्य होता है वह उतना ही तो ले पाता है। सामने थाली भरी रखी है, पर डॉक्टर ने कहा है डायबिटीज है, शुगर नहीं खाना, नलिया चौक है, घी नहीं खाना। बेचारा सेठ करोड़पति महलों में तो बैठा है, पर सूखी मूंग की दाल, वो पानी, मूंग की दाल का पानी और सूखी रोटी में डुबो डुबो के दोनों खा रहा है। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े बेडरूम हैं, बड़े बड़े गद्दे हैं, बड़े बड़े सब कुछ है डनलॉप के, पर डॉक्टर ने कहा है पीठ में दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है, तुम पाटा बिछा के जमीन पे सो। किस बात का ये धन दौलत इकट्ठा करना काम का? वो दूसरा कोई भिखारी नहीं था राजेश जी, वो भिखारी दूसरा कोई नहीं था, अब दूसरा कोई भिखारी नहीं था। कह दूं क्या, बुरी लग जाएगी। वह व्यक्ति माँ दूसरा कोई नहीं था, आप सब लोग थे। वह बचपना भी बिताया, पहला मौका मिला था बचपन में, पहला मौका मिला था बचपन में, पर पूरा 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 बचपन का समय खेल कूद में, इधर उधर भागने में, मात्र अज्ञानता में हमने गंवा दिया। कहीं बाहर की बात नहीं चल रही, 15 नंबर के छंद को पढ़ना है। ये चारों अवस्था सबके जीवन में आई है, चारों अवस्थाएं सबके जीवन में आई हैं। पहली अवस्था जो बालपन की थी, वह भी हमने मात्र खेल कूद, इधर उधर भागने दौड़ने में, रोने रुलाने में व्यर्थ गंवा दी। उस व्यक्ति ने भी तो यही किया, कभी ये खिलौना, कभी वो खिलौना, कभी इससे खेलूं, कभी उससे खेलूं, इससे उससे खेलते 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 बचपन में स्वयं खिलौना बन गए, पर समझ नहीं आया कि मैंने अपना बचपन कैसे गंवा दिया। याद है किसी को? नहीं पता। इतना तो याद है, बचपना था, बचपन में आप थे, पर कैसा बीता नहीं पता चला। जैसे उस व्यक्ति का पहला 1 घंटा कैसे हंसी खेल कूद में, लड़ने झगड़ने में या उस खिलौने से खेलते में चला गया, वैसा आपका भी बचपना कैसे और कैसे दुख में सुख में चला गया, कोई ठिकाना नहीं का। बालपन में ज्ञान न लयो, याद है ना माँ? 15 नंबर का छंद पढ़ते हैं मिलके। बालपन में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुण रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ो पनो, कैसे रूप लखो अपनो। यही तो स्थिति सबके साथ घटित हुई है। कितना कितना व्यर्थ समय बचपने में हमने गंवा दिया। जो सबसे कीमती समय था वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, मात्र और मात्र एक दूसरे को देखने में, वह इंद्रिय भोगों को भोगने में, कभी पाप करने में, कभी खेल कूद में हमने व्यर्थ गंवा दिया। जो माँ बहुत बहुत उपकारी मानी जाती है, ऐसे माँ ने भी तो मेरे साथ खेल खिलौने जैसा काम किया। अपनी बना टालने के लिए, अपनी बला टालने के लिए उस माँ ने हमारे लिए कितने कितने जन्मों के दुख दिए। थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ी सी सर्दी हुई, वह दुनिया भर की दवाई की जगह माँ ने सोचा 1 ढक्कन ब्रांडी ही पिला दे, तुरंत ठीक हो जाएगा। कहने के लिए तो माँ थी, बहुत उपकारी थी, बहुत ममता थी। उसे लग रहा था कि इस पर्याय को मैं बचा लूंगी, पर इस पर्याय को बचाने के चक्कर में माँ ने मुझे कितने दुख दिए, कितने भवों के लिए दुख दिए। वह शायद शराब ही पिला दी। राग में, बेटे के राग में, मेरा बेटा, मेरे बेटे का कंठ मधुर हो, मेरा बेटा बहुत सुंदर बोले, मेरा बेटा बहुत सुंदर गाए, इस चक्कर में माँ ने उस राग में मुझे शहद भी चटा दी। एक शहद की बूंद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता था, और बचपन में तो प्रतिदिन सुबह शाम माँ ने मुझे शहद चटाई। आजकल तो वे निपल में ही शहद भरी रखी रहती है, माताओं को समय नहीं है संभालने के लिए, बच्चों के मुंह में पकड़ा दी, अब वो दिन भर चूसता रहता है शहद को।
यहाँ तो माँ कह रही थी, दिख रही थी, कितनी उपकारी है, कितनी उपकारी है, कितनी उपकारी है, पर स्वयं की बला टालने के लिए माँ ने भी ऐसी दवाई और ऐसी सामग्री खिला दी, अब तू जाने तेरा काम जाने। तत्क्षण में तो सबको लग रहा था, देखने वालों को लग रहा था, माँ को भी लग रहा था, मैंने बेटे के लिए कितना अच्छा काम किया, बेटे के लिए कितना उपकार किया। माँ बेटे के लिए उपकार नहीं किया, बेटे को आपने दुख दिया है, एक पर्याय का नहीं, आने वाले कई पर्यायों में आपने उसके लिए दुख बांध दिया है। तब तो हमें ज्ञान नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था, क्या खाना क्या पीना उसका बोध नहीं था। माँ ने ही तो संस्कार देते 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 ऐसा 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 गढ़ दिया कि आज मैं यहाँ हूँ। सोचो समझो, जो जो बचपने में बालपने में ज्ञान न लयो, अज्ञान के कारण क्या करना क्या नहीं करना, वह विवेक नहीं होने के कारण कितने कितने दुख उठा लिए। नहीं था विवेक, खाने के लिए कुछ नहीं था, मिट्टी उठा ली खा ली, गोबर उठा लिया खा लिया। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं स्वयं का ही मल खाते हैं। अज्ञानता में कितने दुख। आज किसी से कह दे, किसी को बता दे तू ऐसा करता था, वो विश्वास नहीं कर सकता, पर सभी ने बचपने में ऐसी हरकतें की है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने अलग, किसी ने अलग, पर सबके साथ यही घटित हुआ है। माँ विश्वास रखना, आप बच्चों पर जैसे जैसे संस्कार डालोगे, वह बच्चे बड़े होकर वैसे वैसे ही बनेंगे। 8 वर्ष तक वह बालक जो जो पाप करता है, जो जो कार्य करता है, उस सब का फल उन माता पिता को भी बराबर लगता है। इसलिए संभल के रहना और संभाल के रखना। ऐसी ऐसी घरेलू दवाइयों को माँ ने उन बच्चों को खिलाया, अपनी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के चक्कर में। पेट दर्द हो रहा था, दस्त हो रहे थे, कहीं अफीम, कहीं कुछ खिला दिया, एक चुटकी भर तो चटाना था, पर ये भूल चुके थे वह चुटकी भर अभक्ष खिलाने के चक्कर में उसकी कितने भव तुमने नष्ट कर दिए, कितने भवों के दुखों को तुमने उसको प्राप्त कर लिया। एक क्षण का भले ही आपको सुख रख रहा है, उसका रोना भी आपको दिख रहा है, पर एक समय का, एक पर्याय का माँ रोना देखा, पर भवों का रोना उसका क्यों नहीं समझ पा रहे। मुझे तो ज्ञान नहीं था, मैं तो बालक था, पर जो बड़े हो चुके थे उनके पास तो ज्ञान था। पर क्या करे, मोह की ऐसी विचित्र दशा थी, राग की ऐसी विचित्र दशा थी, उनके पास ज्ञान होके भी वे दुख दे रहे थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था सो हम दुखी हो रहे थे। कितना 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 व्यर्थ हमने समय बचपने में बिताया। देव, शास्त्र, गुरु सब कुछ सामने थे, पर फिर भी हमारी योग्यता नहीं थी, फिर भी हमारे पास ज्ञान नहीं था। हमने प्रत्येक समय का, प्रत्येक पर्याय के, उस बचपने के आयु के निषेकों का हमने मात्र और मात्र व्यर्थ समय गंवाने में काम किया। एक एक पल मात्र इसका उसका खेल खिलौना और उसके पीछे हमने बर्बाद किया, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। कौन सच्चे देव, कौन सच्चे गुरु, कौन सच्चे शास्त्र क्या होता है उसका बोध ही नहीं था। और बोध ना होने के कारण उस अबोध अवस्था में हमने कितने सारे दुख, कितने सारे पापों का आश्रय बंद कर लिया। खाने के लिए कुछ नहीं मिला, कहीं बाज़ार में जाके टॉफ़ी खाए, कहीं बाज़ार में जाके बिस्किट खाए, पता नहीं कितना सारा मांस और कितने सारे जीवों का पिंड उसमें मिला था। ऐसे भी आज बड़ी बड़ी टॉफ़ियाँ और बड़े बड़े ऐसे भी सामग्री है जिसके आज के युवा और वे बालक चाट के खाते हैं, चाव से खाते हैं। उसमें साक्षात गाय की चर्बी और वे पता नहीं कौन से जीवों का तेल उस गर्भाशय का आदि मिला हुआ है। जाके देख लेना, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के उस नेट में सब कुछ डला है, डला तो है, लिखा भी होता है उस पर फिर भी चाट के खा रहे हैं। क्या करे अरुण भाई, आजकल लाल डालने पर भी हरा निशान मिलता है आयुर्वेद के नाम पे। जब अंडा ही शाकाहारी हो गया आयुर्वेदिक चारों के पास, तो फिर कहना ही क्या है।
मात्र लाल निशान नहीं, उसमें इंग्रेडिएंट्स देख लो। ई नंबर के जितने जितने वे कोड नंबर है उसमें व्यक्तिगत रूप से खोज करके देख लेना, हम खा क्या रहे हैं, माँ खिला क्या रहे हैं। आज की माताओं को भी कुछ मेहनत नहीं करना, 2 मिनट में भोजन करो, 2 मिनट में बनाओ, 2 मिनट में खिलाओ और 2 मिनट में भगाओ, तैयार है बेटा आ जाओ खा लो मैगी। सब रेडी टू ईट है, सब खाने के लिए तैयार है। आदमी जब आने के लिए, आदमी खाने के लिए तैयार है फिर तो वो तो खाएगा ही खाएगा। ऐसी ऐसी युवाओं उसमें सामग्री मिली रहती है कि आज तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे जीन्स, तुम्हारे शारीरिक जो जो विकार हो रहे हैं उसके पीछे वे मात्र रेडी टू मिक्स बना बनाया जो सामग्री तुम बाजार की चाट चाट के खा रहे हो ना, उसके पीछे तुम्हारा पूरा शरीर खोखला हो रहा है। चाहे वे अजिनोमोटो हो, चाहे दुनिया भर की सामग्री हो, सबके नाम लेते बैठ जाऊंगा तो 1 घंटा मात्र उसकी लिस्ट ही पढ़ने में चला जाएगा। शरीर आज खोखला क्यों हो रहा है? आज की पीढ़ियां नपुंसक क्यों हो रही है? उन सब के पीछे का कारण यही है। नहीं समझ पा रहा है जीव। मत करो मत करो, अज्ञान दशा में पाप मत करो। कुछ ऐसे ऐसे बुद्धिपूर्वक पाप आप करते हो, जान जान के कर रहे हो, मात्र स्वयं के प्रमाद के पीछे। कौन बनाए कौन खाए? बेटा रखा है वह फ्रिज में, ब्रेड उठाओ और सॉस जाम है लगाओ और खा लो। माता ये प्रमादी हो गई है तो बच्चों से कहना क्या है? ढंग का भोजन माँ ही घर में बना के दे दे। जितना जितना स्वादिष्ट बाहर मिलता है उससे अच्छा और स्वादिष्ट हम घर में बना के खिलाए। बच्चे बाहर जाने को, चाट खाने को, चाटने को प्रयास क्यों करें? पर माँ ही कहती बेटा आज मैं थक गई हूँ, वह फ़ोन लगा ले, अब सब मिलके ही सब्जी और ब्रेड खा लेते हैं। खा लो पाव भाजी। जितना 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 जो जो खा रहे हो, विश्वास मानना आप दुख की श्रृंखला को प्राप्त करने वाले हो। आज एक क्षण के तुम्हारे उस इंद्रियों के भोगों के पीछे कितने 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 दुखों को भोगना पड़ेगा, इसका निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है बचपन में बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, आज तो कहने वाले भी मिल गए हैं, हम सुन रहे देख रहे हैं साक्षात, पर फिर भी क्या कर पा रहे हैं? माँ गलती बच्चों की नहीं है। आज हर कोई आता है, हर कोई आता है और गोट भाई यही कहता है आज की युवा पीढ़ी ऐसी, आज के बच्चे ऐसे, आज के ये है, ऐसे वो है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानता। आज की युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए अगर 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 कोई है तो वो उनके माता पिता है। सपने तब